हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं शाम के, और हम आपके सामने संविधान की क्लास लेकर उपस्थित हैं। और आज जो क्लास होने वाली है, एक ऐसी क्लास होने वाली है जिसको आपका बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमको राष्ट्रपति के बाद, उपराष्ट्रपति के बाद और प्रधानमंत्री पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के सेशन में बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट्स किया था, ऑफलाइन क्लास में भी, मतलब सॉरी ऑनलाइन क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी हमसे मालूम किया था कि सर कब प्रधानमंत्री की क्लास पढ़ाओगे आप। तो आज जो है टाइम आ चुका है प्रधानमंत्री का, क्योंकि सेशन चल रहा था हमारा संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में तीसरा पद जो है, संघ की कार्यपालिका में तीसरा पद जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद जो है वह किसका है? प्रधानमंत्री का है। और आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, प्रधानमंत्री को वेतन भत्ते को क्या लेकर है, कितने आज तक प्रधानमंत्री अभी तक काम कर चुके हैं और किस प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रही है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको बहुत सारे बच्चों को जो है ना बस केवल 2-4 बातें ही याद होती हैं, लगभग सारा डाटा जो है उनका हाइड होता है, यानी कि छिपा होता है। ठीक है भाई, तो हम उसी पर आज आपके सामने उजागर करेंगे। आप टेंशन बिल्कुल ना लो, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे वहाँ से, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो जाए। ठीक है भाई दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री जो होता है, ये सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री क्या है। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रियों का प्रधान। सबसे पहली बात यहाँ से इसको समझ लेंगे, यानी कि इसको क्या समझेंगे, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या होता है, देखिए प्रधानमंत्री होता है प्रधान प्लस मंत्री। ठीक है भाई, यानी कि हम इसे कह सकते हैं मंत्रियों का प्रधान। क्या कह सकते हैं? मंत्रियों का प्रधान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मंत्रियों का प्रधान कह सकते हैं। फिलहाल में आप इनको याद रखिए। पहली बात तो आपको ये रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है आपको यहाँ से कि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। किसका होता है? सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख होता है, पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ से, तो यह जो होता है ये लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है, दल का नेता होता है। ये भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, प्रधानमंत्री में और अगर बात करें तो प्रधानमंत्री में जो होता है, प्रधानमंत्री में जो है वास्तविक, यानी कि संघ की वास्तविक शक्ति निहित होती है। वास्तविक शक्ति निहित होती है। तो फिलहाल में आप 1-2 बात को यहाँ से याद कर लीजिए। फिलहाल में क्या है कि प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जो कि ब्रिटिश पद्धति पर हमारे देश में आया था। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति में। और प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री मंत्रियों का प्रधान होता है। ठीक है, संघ या सरकार का प्रमुख होता है, और लोकसभा का इसे बहुमत दल का नेता भी कहते हैं। और प्रधानमंत्री संघ की वास्तविक शक्ति निहित होती है इसमें। ठीक है, नाममात्र शक्ति होती है, राष्ट्रपति में होती है। अब हम जरा थोड़ा जो है ना इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये तो थी आपकी एकदम ऑब्जेक्टिव बात। ऐसी ये बातें जो है काम की ज़्यादा नहीं होती हैं। अब जो काम की बात है वो आप उस पर गौर करेंगे। वो काम की बात गौर पे क्या है, तो आप पॉइंट बना के लिखते रहना, पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना। मैं आपको थोड़ा सा बता चलूँ। देखिए, एक हमारे पास आर्टिकल होता है जिसका नाम है आपके पास आर्टिकल 74 का ए। आर्टिकल 74 के ए में कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए क्या होगा? एक प्रधानमंत्री होगा। एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आर्टिकल 74 के सी में लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 के सी में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति जो है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 में दिया गया है। तो इस बात को पहले हम रफ कर देते हैं। अभी पहले समझते हैं कि आर्टिकल 75 क्या है। इसको देख लीजिए, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया, आर्टिकल 75 में क्या कहा है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि पीएम की नियुक्ति, किसकी? पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वह राष्ट्रपति करता है, वह बहुमत दल के नेता, यानी किसके? बहुमत दल के नेता के रूप में चुनता है। इतनी बात याद रखनी है, बहुमत दल के नेता के रूप में चुनता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको याद रखनी है। यानी कि 74 के में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए है एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, 75 में क्या कहा? पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और बहुमत दल के नेता के रूप में करेगा। ठीक है, जिसे बहुमत प्राप्त होगा, ये बात तो आ गई यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जो है राष्ट्रपति की क्या भूमिका, उसको देख लेते हैं। ठीक है, उस बात को देख लेते हैं, क्या नियुक्ति और क्या भूमिका होती है। ठीक है, क्या नियुक्ति होती है और क्या भूमिका होती है, एक बात करके लिखेंगे, एक बात करके हम आगे करेंगे इसको। ठीक है, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, यानी कि ये भी कुछ होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि बहुमत दल के नेता, बहुमत दल के नेता के रूप में चुनता है। पहली बात ये, बहुमत दल के नेता के रूप में चुनता है। ठीक है, वह लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसे कर सकता है? प्रधानमंत्री के रूप में चुन सकता है, या सदस्यों को पीएम चुन सकता है। पीएम चुन सकता है। कब चुन सकता है? जब उसको बहुमत प्राप्त हुआ हो, तो तब चुन सकता है। इतनी बात आपको याद रखनी। तीसरी ये है कि अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है लोकसभा से हैं। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 3 नाम याद रखो। इंदिरा गांधी जिस समय पर प्रधानमंत्री पद पर बनी थी उस समय पर राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, दूसरे में एच डी देवगौड़ा। ठीक है, ये भी जिस समय पर प्रधानमंत्री बने थे उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे ही मनमोहन सिंह जो थे जिस समय प्रधानमंत्री बने थे वह राज्यसभा के सदस्य थे। ये भी थोड़ी बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें तो क्या है? तीसरी अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा से बाहर के सदस्यों को भी पीएम नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जाता है? पीएम नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, पीएम नियुक्त किया जा सकता है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है। ठीक है भाई, इतनी बात याद रख सकते हैं आप, इतनी बात इसमें से। तो अगर ये आपने याद कर लिया है, ठीक है, ये आपको याद कर लिया आपने, तो फिर आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। यानी कि इसमें कोई आपको घबराने वाली बात फिर भी नहीं है। मतलब क्या कि जिस समय पर अगर मैं बात करूं, एक पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जो थे जिस समय पर वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय पर ना तो वो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे, फिर से प्रधानमंत्री बन सकता। परंतु क्या होता है कि अगर भारत से मतलब इन दोनों राज्यसभा और लोकसभा से बाहर के अगर किसी भी प्रधानमंत्री को मतलब व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है, सपोज करो मुझे कोई प्रधानमंत्री चुनेगा, एक मिनट जरा, सॉरी, अगर मुझे कोई प्रधानमंत्री चुनता है तो मैं केवल 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री रह सकता हूँ। इस तरीके से कितने दिन के लिए रह सकता हूँ? 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकता हूँ। उसके बाद मुझे वंचित कर दिया जाएगा यदि मैं 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य ना बन जाऊँ तो। फिर भी राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति होती है 12 सदस्यों को मनोनीत करने की। 12 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि किसी बाहर के व्यक्ति को चुन लिया। ठीक है, अब राष्ट्रपति जो है किसी बाहर के व्यक्ति को जो है वो 12 सदस्यों के रूप में जो है वो राज्यसभा में चुन सकता है। तो फिर वह 6 महीने के बाद किसका सदस्य हो जाएगा? राज्यसभा। इस वजह से राष्ट्रपति की भूमिका इसमें अहम होती है। मान के चलिए कि मैं राष्ट्रपति के मतलब मैं ना तो चुनाव में हूँ कुछ, ना मुझे कोई जानता है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, और मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, परंतु राष्ट्रपति जो है
राष्ट्रपति जो है उनको मुझे उन्होंने पसंद कर लिया है किस चीज़ के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, कि भाई मैं जो अगला प्रधानमंत्री बनाऊंगा वो सद्दाम सर को बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने चुन लिया। और सपोज करो कि मैं ना विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, ना मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, ना मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा करना चाह रहे हैं। परंतु क्या कि मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग 12 साल से, तो वो इस चीज़ का हवाला देकर कि साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में जो है सद्दाम सर का योगदान बहुत लंबे समय से है, इसके कारण जो है जब तक वो ऐसा प्रधानमंत्री सोचेंगे ना बनाने की, जब तक 20 साल का उनका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि वो मुझको चुनना, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, दिल पर मत लो आप सब लोग। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लिए चुन लिया। अब क्या हुआ कि विपक्ष वाले खड़े हो जाएंगे तुरंत, कह रहे सर ये तो राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, ये तो ना लोकसभा के साथ या ना राज्यसभा के। तो कहेंगे सही बात है, कोई बात नहीं, 6 महीने तक पहले रहने दो। और उन्होंने अगर ऐसा लगा कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य हूँ आगे भी, तो वो क्या करेंगे, मुझे शिक्षा का हवाला देकर, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर या सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जुड़कर जो है वह राज्यसभा का सदस्य मुझे 12 सदस्यों से मनोनीत कर सकते हैं। और फिर मैं जो अगले 5 साल तक जो है अपने 5 साल तक पूरे प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता हूँ। मतलब इस तरीके से मैंने अपने ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है। यानी कि अगर मैं किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ से अगर समझना चाहें तो आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं आराम से। तो ये कंडीशन है यहाँ। तो भारत मतलब लोकसभा राज्यसभा से बाहर के सदस्य को भी जो है प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता है। तो आप पता चल चुका है राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है प्रधानमंत्री को चुनने में, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है भाई, तो इतनी बात याद रखना, पहले ही बहुमत दल का नेता के रूप में होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा किसी भी एक का सदस्य होना चाहिए, और या नहीं है तो 6 महीने के अंदर जो है इसका सदस्य बन जाए, वरना तो भारत के मतलब इन दोनों चीज़ से बाहर के सदस्य को 6 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो चुकी है, भूमिका हो चुकी है यहाँ तक। अगर हम बात करते हैं इसके आगे राष्ट्रपति के वेतन की, राष्ट्रपति के अगर वेतन की बात करते हैं तो थोड़ी सी इसको भी समझ लीजिए। कुछ बच्चों को लगता है राष्ट्रपति का वेतन नहीं होता, पर सिर्फ प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति आ रहा है। तो पीएम के वेतनमान क्या, वेतन और भत्ता। ठीक है, वेतन और भत्ता। तो आज की अगर हम वर्तमान बात करें 2019 के बाद में 2,08,000 यानी कि 2.8 लाख 2.8 लाख यानी कि 2,80,000 रुपये मासिक वेतन मिलता। कितना मिलता है? मासिक वेतन मिलता है। कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 मासिक वेतन मिलता है। इससे पहले जो था 1,60,000 था, यानी कि इससे पहले जो था वो कितना था? 1,60,000। ठीक है भाई, 1,60,000 था। अब जो कितना मिल रहा है? 2,80,000 मिलता है। अगर हम बात करें पेंशन की, तो इसको पद के बाद में यहाँ पर अगर बात करें $4,100 यानी कि कितने? 4,100 US डॉलर, इतने रुपये मिलते हैं US डॉलर में भी। अगर पेंशन की बात करें तो 20,000 रुपये जो है इनको मासिक पेंशन मिलती है पद के बाद, मासिक पेंशन। ठीक है, मासिक पेंशन मिलती है पद के बाद। और 6,000 रुपये जो है कार्यालय खर्च मिलता है। क्या मिलता है? कार्यालय खर्च मिलता है। कितना खर्च मिलता है? 6,000 रुपये कार्यालय खर्च मिलता है। इस बात को भी पॉइंट कर लीजिए। यानी कि पीएम को वेतन भत्ते की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री को 2,80,000 रुपये वेतन मिलते हैं, और जिसे हम 4,100 अमेरिकी डॉलर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करें पेंशन की बात करें तो 20,000 रुपये पेंशन मिलती है जब पद से बाद में यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और 6,000 रुपये कार्यालय खर्च मिलता है इनको सेवानिवृत्ति के बाद। ये बात हो गई यहाँ से। ठीक है, ये बात क्या हो चुकी है आपकी? यहाँ से हो चुकी है। ठीक है, पीएम के वेतन भत्ते हो चुके हैं। ठीक है भाई, हटा दें इसको, हटा दें। चलिए नेक्स्ट में करते हैं पीएम की जो है योग्यता। अगर हम पीएम की योग्यता की बात करें, पीएम योग्यता, अगर पीएम की योग्यता करें तो संविधान में योग्यता यानी कि पीएम की योग्यता का कहीं जिक्र नहीं है। योग्यता का जिक्र नहीं है। ठीक है, जिक्र नहीं है। फिर भी कुछ बात होनी चाहिए। ये 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कैसी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। लाभ का पद धारण न किया हो। लाभ का पद धारण न किया हो। ठीक है भाई, लोकसभा या विधायिका का सदस्य की योग्यता रखता हो। ये भी आपको पता होना चाहिए।
यानी कि पीएम की योग्यता की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री की योग्यता की बात करें, तो संविधान में योग्यता का कहीं भी जिक्र नहीं है। फिर भी आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, और ये भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद धारण करना चाहिए, ठीक है, लोकसभा विधायिका का सदस्य की योग्यता रखता हो जो कि संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है। इन बातों को थोड़ा सा माइंड ले लो, अच्छे से तैयार कर लो, कोई घबराने की बात है नहीं, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, कुछ भी ज़्यादा भारी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं राष्ट्रपति की, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉइंट सेवानिवृत्ति की, यानी कि सेवा, तो प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण रहता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं होता है, यानी कि प्रसाद पर्यंत रहता है, और जब तक पद पर बना रहेगा, जब तक प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा, जब तक कि लोकसभा को विश्वास होगा। क्या होगा? लोकसभा को विश्वास होगा। क्या होगा? लोकसभा को विश्वास होगा। अगर लोकसभा को विश्वास नहीं रहेगा तो उसे त्यागपत्र माना जाएगा। लोकसभा को विश्वास नहीं रहा तो क्या माना जाएगा? त्यागपत्र माना जाएगा, ठीक है भाई। क्या माना जाएगा? त्यागपत्र, ठीक है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। लोकसभा का अगर विश्वास उठ गया तो उसे क्या माना जाएगा? विश्वास पत्र, यानी कि क्या था? विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो पहले व्यक्ति थे, पहले प्रधानमंत्री जिन पर लोकसभा ने अविश्वास पत्र पारित किया था, इस वजह से वो पद से हट गए थे, ठीक है। अब ये बात आ गई, तो राष्ट्रपति जो है वो स्वतंत्र नहीं होता। राष्ट्रपति यानी कि स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति पीएम को पद से नहीं हटा सकता। तो किससे हटाएगा? राष्ट्रपति किससे हटाएगा? लोकसभा के परामर्श से। किससे? लोकसभा के परामर्श से पीएम को पद से हटा सकता है, अगर विश्वास पात्र नहीं रहा तो, ठीक है। इतनी बात याद कर लेना, थोड़ा यही याद करना, और ज़्यादा बातें मत ध्यान देना, ठीक है। इतनी ज़्यादा बात प्रधानमंत्री से नहीं आती। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री को शर्त देख ली। प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति की परामर्श से जो है विभागों, जितने मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको विभाग आवंटित कराता है, ठीक है। जितने भी रक्षा संबंधी मामले होते हैं उनकी वास्तविक शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, जबकि किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। जितनी भी संधियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, परंतु वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, ठीक है। जितने भी युद्ध जैसे निर्णय होते हैं वो सब किसके मर्जी से होते हैं? प्रधानमंत्री के होते हैं, मगर किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। जितने भी युद्ध या संधियाँ होंगी ये सब किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से, परंतु प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से होता। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि भारत का प्रधानमंत्री जो होता उसको मंत्रिपरिषद की जो वास्तविक शक्ति उसके हाथ में होती है, और ये सबसे शक्तिशाली पद होता है, यानी कि सबसे शक्तिशाली पद होता है भारत के अंदर, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का शासक होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक शक्ति होती है, क्या होता है? वास्तविक शासक होता। इतनी बात आपको माइंड में रख लेनी है अपने, क्लियर? ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है भाई। तो ऐसा होता है कई बार बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि भाई हम प्रधानमंत्री ज़्यादा में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से तो क्वेश्चन आते जाता है, परंतु प्रधानमंत्री क्रम भी आता है। आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, इन चीज़ों के फैक्ट ज़्यादा नहीं करना है। अगर फैक्ट करना है तो फिर रिवीजन किस तरीके का, ठीक है। चलिए अब प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 15 अगस्त 1947 से रहे थे, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से पद पर रहे थे, ठीक है जी। ये बात याद रखना। और कब तक रहे थे? ये रहे थे 27 मई तक। कब रहे थे? ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं हम, तो 27 मई तक रहे थे। कब तक रहे थे भैया? ये रहे थे 27 मई और 1964 तक रहे थे। तो हम इनमें लिख सकते हैं सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल हो गया। दूसरी अगर इनसे हम यहाँ बात करें तो क्या कह सकते हैं? प्रथम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, इनको। ये बात इनसे जुड़ी हो सकती है, ठीक है भाई, इनसे जुड़ी हो सकती है ये बात,
ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें कि इनकी हो गई थी मृत्यु, तो फिर कौन आए थे? गुलजारी लाल नंदा आए थे, गुलजारी लाल नंदा। और ये जो रहे थे, ये रहे थे 9 जून से लेकर, ये 9 जून तक रहे थे, यानी 27 मई से लेकर 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक ही रहे थे, ठीक है। और कैसे रूप में रहे थे? कार्यवाहक। तो ये इनके बारे में कुछ बात, ये सबसे वृद्ध थे। क्या थे? सबसे वृद्ध, ये याद रखना आपको, यानी कि सबसे वृद्ध और प्रथम कार्यवाहक भी थे और सबसे वृद्ध भी थे, ठीक है भाई। तीसरे की अगर हम बात करें तो गुलजारी लाल नंदा तो हो चुके, तीसरे पर लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, बेटा याद रख लेना इनको, लाल बहादुर शास्त्री। ये कब से रहे थे? ये 1964, यानी कि 9 जून 1964 से लेकर आई थिंक 11 जनवरी, यानी कि 11 जनवरी 1966 तक रहे थे, 1966 रहे थे। अब इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि पद पर रहते हुए, यानी क्या बात है? पद पर रहते हुए ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में मृत्यु, ठीक है भाई। ताशकंद में पद पर रहते हुए उज्बेकिस्तान मृत्यु, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर चौथे नंबर पे फिर कौन आ जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। कौन आ जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। और ये भी कैसे रहे थे? कार्यवाहक, ठीक है। समझो अब इसको, इनको पहले 4 को समझ लो, 4 को सबसे पहले समझ लो क्या है। देखिए 4 को आप समझ लीजिए, इतना मैं इनकरा लूँ। पहले बात कर लेते हैं, प्रथम जो राष्ट्र प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 रहे थे। 3 की डेट याद रखो पूरी, 3 जो शुरू के हैं डेट याद करो पूरी, क्योंकि यहाँ से डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई, डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना याद करो, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, ये सबसे लंबा कार्यकाल था, प्रथम प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। जब इनकी मृत्यु होगी तो क्या हुआ कि कार्यवाहक के रूप में 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी ना। तो उसके बाद में अगर हम बात करें 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे थे, ये रहे थे 9 जून 1964 तक, ठीक है भाई। इतने तक कार्यवाहक रहे थे। इसी बीच में प्रधानमंत्री दूसरे चुने गए थे, कौन? लाल बहादुर शास्त्री। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये चुने गए थे। और इनका भी एक खेल होगा, क्या हुआ? पद पर रहते हुए जो है ताशकंद में उज्बेकिस्तान में मृत्यु हो गई थी। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। भारत के बाहर मृत्यु होने वाले व्यक्ति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन जो है बेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे के देखते हैं क्या है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्या है, ज़्यादा चक्कर मत पड़ो इनके क्वेश्चन, बस इन्हीं को लिस्टिंग कर लो आप, अच्छे से समझते रहो क्या है। अब गुलजारी नंदा तो हो गए थे। इसके बाद में हमारा जो 5वां क्रम आएगा वो इंदिरा गांधी का आएगा। किनका रहेगा? इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक रही थी। ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाद वाली डेट याद करेंगे, मगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम महिला पीएम हुई। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात ये कि राज्यसभा की सदस्य, यानी कौन? राज्यसभा की सदस्य थी जिस समय पर इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, राज्यसभा की सदस्य थी, ठीक है भाई। और इन्होंने 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। और ये सबसे लंबा आपात था, सबसे लंबा आपात था। कितना? 21 माह का सबसे लंबा आपात था, 21 माह का। इस समय पर राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे इस समय पर राष्ट्रपति। इनकी बात यहाँ से हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में जो 6ठे नंबर पर कौन आए? तो मोरारजी देसाई आए। कौन आए? मोरारजी देसाई आए इनके बाद। और इनका शासनकाल 77 से लेकर 79 तक रहा।
1977 से लेकर 79 तक रहा। इनकी खास बात क्या हो सकती है, ये प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम रहे, गैर कांग्रेसी पीएम रहे। ठीक है, पहली बात ये। देखिए जनता पार्टी की सरकार बन गई थी अब, ठीक है, समझिए। अब बात को समझ लीजिए क्या हुआ है। अब बात को समझ लीजिए, इंदिरा गांधी जो है 76-77 में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्यसभा की सदस्य। 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी, सबसे लंबा आपातकाल 21 माह तक चला। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, मोरारजी देसाई 77 से 79 तक रहे, प्रथम गैर कांग्रेस सरकार, ठीक है। और इन्होंने मोरारजी देसाई ने क्या करा था, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया था, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया था। ये भी काम इन्होंने किया था, सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है इसमें जोड़ दिया था। बेटा सारी बातें याद रख लो, आप सारी बातें याद रख लो यहाँ से। ऐसा ना हो कि कई बाद में घबरा जाओ, ऐसा ना हो कोई फिर बाद में घबरा जाओ कि सर क्या क्या आ गया एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया है। चलिए इतना मज़ा तो आना चाहिए। अब जो आए 7वें नंबर पे वो कौन आए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब आ गए, चौधरी चरण सिंह। और ये रहे थे 79 से 80 तक, यानी कि 1979 से 80 तक रहे थे। इनका एक ही बात यह है कि यह प्रथम पीएम जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, ये थे ऐसे। ठीक है, ज़्यादा चक्कर मत पड़ो। 8वें में देखो, 8वें नंबर पे इंदिरा गांधी अब आई थी गाय बनकर, अच्छी तरीके से अब आई थी इंदिरा गांधी, बिल्कुल सीधी बनकर शासन अच्छे से चला रही थी। तभी क्या हुआ, 1980 की बात है, तभी क्या हुआ, एक दिन आया 31 अक्टूबर आया। और 1984 में एक वो दिन है, ये याद रखना आप, 31 अक्टूबर 1984 को। इस समय जो इनके बॉडीगार्ड थे उन्हीं ने इनकी क्या है, गोली चलाकर हत्या कर दी थी। इनकी गोली चलाकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो क्या कह सकते हैं, पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पद पर रहते मृत्यु हो गई। तो इन्हीं के समय पर क्या हो गए थे, सिख दंगे हो गए थे। कैसे दंगे हो गए थे, सिख दंगे। देश में वो एक क्रूर मतलब बहुत क्रूर टाइम था जिस समय पर सिक्कों को ढूंढ कर, सिक्कों को पकड़ कर जो लोग मार रहे थे। दिल्ली में कोने कोने से सिक्कों को जो है ढूंढ कर मारा जा रहा था और उनके साथ गलत बिहेव किया जा रहा था। उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा था। ठीक है, क्योंकि एक जो उनका शागिर्द था और एक उनका बॉडीगार्ड जो था वो सिख थे, उन दोनों ने जो है वो गोली चलाकर उनको हत्या कर दी थी। तो वो ऐसा होता है ना कि एक मछली जो है पूरी तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही एक व्यक्ति जो होता पूरी बिरादरी, पूरी ऐसा जाति के ऊपर धब्बा बन जाता है। तो ये कुछ ऐसी बात थी। हमारा कोई इससे डीपली कोई मैटर नहीं है, बट ये था कि बहुत दुखद घटना थी ये वाली। ठीक है भाई। इसके बाद में अगर 90 नंबर की बात करें तो कौन थे, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। ठीक है भाई, राजीव गांधी। ये कहाँ कब से कब तक रहे थे, ये रहे थे 1984 से 8-9 तक रहे थे। कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है। 10वां जो है वो कौन है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 89 से लेकर ये 2 दिसंबर याद रखना, 2 दिसंबर 1989 से लेकर कब तक रहे थे, 90 तक रहे थे। ये पहले ऐसे थे, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पीएम पद से हट गए थे। पीएम पद से हटे। अविश्वास जारी करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, जिन पर अविश्वास पत्र जारी हुआ, यानी कि लोकसभा का जिनसे विश्वास हट गया था, लोकसभा का जिससे विश्वास हट गया था, यानी कि लोकसभा का जो है विश्वास इन पर से हट गया था। इस वजह से ये क्या कर दिया, अविश्वास के द्वारा इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है भाई। तो ये प्रधानमंत्री याद रख लेना, ये आपके हो चुके हैं 10 तक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा चक्कर में पढ़ो, जो है फैक्चुअल बात है उनको ध्यान में रखिए, ये देखिए क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब 11 नंबर पर क्या है, वो थे चंद्रशेखर। कौन थे, चंद्रशेखर। वो आज़ाद वाले नहीं हैं, ये चंद्रशेखर जो रहे थे वो रहे थे 90 से 91 तक। 1990 से लेकर 91 तक थे। ये क्या थे, आर्थिक सुधार
लागू करने वाले प्रधानमंत्री, आर्थिक सुधार लागू करने वाले पीएम, ये याद रखना, आर्थिक सुधार करने वाले लागू करने वाले पीएम। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर जो है आप क्या लिख सकते हो, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये रहे थे 1991 से लेकर आई थिंक 1996 तक रहे थे। ये क्या थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी कि पीएम पद पर नियुक्त होते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है भाई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 13 नंबर, तो अटल बिहारी वाजपेयी, समझिए क्या लिख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कब से कब तक रहे थे, ये रहे थे अगर माने के चले बात तो 16 मई 1996 से लेकर आई थिंक 1 जून 1996 तक 15 दिन हो गए। सबसे छोटा, यानी कि सबसे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, मात्र 15 दिन, ये याद रखो। ठीक है भाई। इन्हें रिवाइज कर लो, जल्दी करो रिवाइज। एक बार देख लेता हूँ कि क्लास ठीक चल रही है या नहीं। देखिए, करिए नोट इसको। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया आपके। ठीक है, बताइए, इतना हो गया। चलो नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में देखते हैं बेटा क्या है, कैसे करना है, आगे देखिए। 14वें नंबर पर जो है वो है आपके 14वें नंबर पर एच डी देवगौड़ा। ये रहे थे आपके 96-97 तक, 1996 से 97 तक। ये भी राज्यसभा सदस्य थे, जब पद पर रहे थे तो राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है, और विधानसभा के सदस्य भी थे। क्या थे, विधानसभा के सदस्य भी थे, समझ गए नहीं। ये क्या थे, विधानसभा के सदस्य। पहले तो थे विधानसभा के सदस्य, उसके बाद में इन्होंने राज्यसभा के मनोनीत कर दिया था इनको। ठीक है, इसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल। ये रहे थे 1997 से लेकर 1998 तक। 1997 से लेकर 1998 रहे थे, छोड़ दिए इनका। फिर आपका 16 पर अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 से लेकर 2004 तक। ठीक है भाई, 2004 तक रहे। ठीक है, इसके बाद आपके 17वें नंबर पर मनमोहन सिंह कब रहे, 2004 से लेकर 2014 तक रहे। ठीक है, ये भी राज्यसभा सदस्य थे, ये भी याद रखो। और 18 जो नंबर है वो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किनका, नरेंद्र दामोदर मोदी। इनका कब से, 2014 से आकर अब तक। तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री की लिस्ट। जो हमने पूरी तरीके से तैयार कर ली है। ठीक है, और हमने पूरी तरीके से सबको पढ़ा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको प्रधानमंत्री पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ जाता है कि आपको प्रधानमंत्री दिया जाएगा और प्रधानमंत्री पूछा निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री नहीं था या कौन सा प्रधानमंत्री था। 5 प्रधानमंत्री देंगे, क्रम पता होना चाहिए। तो हमें पहला पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारीलाल नंदा, फिर दूसरे कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारीलाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी के बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई तो इंदिरा गांधी ने पद छोड़ दिया था, तो मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद में राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद में, अगर हम बात करें विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद में जो आ गए थे, चंद्रशेखर आ गए थे। चंद्रशेखर के बाद में पीवी नरसिम्हा राव आ गए थे। ठीक है, और पीवी नरसिम्हा राव के बाद में अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में एच डी देवगौड़ा के बाद में इंद्र कुमार गुजराल,
चंद्रशेखर गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी। इस तरीके से हमने सारे प्रधानमंत्रियों को देख लिया है एकदम क्रम से। तो दोस्तों आपको ये जरूर याद करना है, ऐसा नहीं कि टीचर के याद करने से होता है काम, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन के बाद। अगर सेशन में मजा आया हो तो आप अपने सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।